तो हे गाइस, कैसे आप लोग? होपी गाइस मस्त होंगे। तो आज हम एपिसोड 93 को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसा कि मैं लास्ट एपिसोड में देखा था, जियान होंगजेन से आराम जीत गया होता है, लेकिन लास्ट में होंगजेन ने जियान पर पीछे से हमला कर दिया होता है। तो जियान 3000 लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके इसके पीछे आ जाता है, लेकिन जियान के 3000 लाइटिंग मूवमेंट इस्तेमाल करने से सब हैरान हो जाते हैं। तो हालने चिल्लाते हुए बोलता है रुक जाओ, लेकिन तब तक जियान ने होंगजेन को क्रिपल कर दिया होता है और इसको लेकर जहाँ से एल्डर चेन आ रहे तो उसको फेंक देता है उसकी साइड, और एल्डर चेन इसको पकड़ के हॉर्न किलिंग की साइड आ जाता है और बोलता है इसकी डुकी उकी सब मर गई है, जिसके वजह से ये क्रिपल हो चुका है। मतलब अब ये यूजलेस पर्सन है। जिसको सुनकर हॉर्नली तो बहुत गुस्सा आ जाता है और जियान की ओर घूम के बोलता है तुमने मेरे बेटे को क्रिपल कर दिया है, मैं तुम्हारी लाइफ से इसका कर्ज उतारूंगा। तब तो एलर्चन इसको रोक देता है, रुको अभी मुझे उससे कुछ पूछना है। तो ये जियोयान की ओर घूम के बोलता है कि तुम मेरे को बताओ तुमने थिथोलाटी मूवमेंट कहाँ से प्रैक्टिस किया है, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई भी लाइटी पोएले में डिस्पल नहीं है, तो बताओ तुमने कहाँ से सीखा है। तो जियोयान एकदम हंसते हुए बोलता है तुमने पहचान लिया है, तो क्या हुआ पहचान लिया तो क्या ये मोर्टल की दुनिया है? उसने मेरे पे पीछे से अटैक किया था और मैंने इसको रजिस्ट करके एक्शन लिया, तो क्या मेरी गलती हो गई? और इधर हान किल के बंदे भी हुकारी भरने लगते हैं, तुम लोग स्नेक अटैक भी कर रहे हो और हार भी बर्दाश्त नहीं हो रही तुम लोग से। ये सुनकर एल्डरसन तो बहुत जोर से हंसने लगता है और फिर बोलने लगता है कि अच्छा बच्चे अच्छा, तुम यहाँ से छोड़ के आज नहीं जा पाओगी। और पूरा एरिना पूरा साइलेंट हो जाता है और तभी होंगली ने अपने एल्डर को बुला लेता है और बोलता है इसको हील करो पहले, और ये अपने विंग्स को निकाल कर जियान पर हमला करने जाता है। लेकिन तभी हांजो की फादर भी जियान को बचाने के लिए इधर आ जाते हैं और इन लोगों की थोड़ी सी फाइट दिखाई देती है। फिर दोनों साइड से दोनों क्लैन के एल्डर आ जाते हैं सब, और पूरा गर्मी का माहौल पूरा बन जाता है इन लोग के बीच। तभी हांजो की फादर बोलते हैं ये तो जीवन और मृत्यु का अरीना है, यहाँ पर डेस्टिनी डिसाइड करती है कि किसके साथ क्या होगा, क्या तुम अपनी फैमिली के रूल को तोड़ना चाहते हो? तो हॉर्नली एकदम गुस्साते हुए बोलता है कि मुझे कोई परवाह नहीं कि क्या रूल है क्या नहीं है, इसने मेरे बेटों को मारा है, मुझे इसके बदले में इसकी जिंदगी चाहिए। क्या तुम इस लड़के के लिए तुम मेरा दुश्मन बनना चाहते हो? तो हांजो के फादर बोलते हैं रूल्स तो रूल होते हैं और जियान मेरे क्लेन का फ्रेंड है, मैं इसकी रक्षा जरूर करूंगा। लेकिन तभी पीछे से एलर्चन की आवाज आती है, अगर तुम इसको बचाने के लिए इस बीच में कूदोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन फिर ये जियोयान की ओर घूम के बोलता है तुमने 3000 मूवमेंट कहाँ से सीखी है? क्योंकि मेरे विलाटी पोवेलन से कुछ समय पहले डाउ स्किल वगैरह चोरी हो गया था, उसमें से 3000 मूवमेंट भी था। क्या उस पर्सन से तुम्हारा कोई रिलेशन वगैरह तो नहीं है? तो जियान अपना फ्लेक्स मारते हुए बोलता है कि ये जो 3000 मूवमेंट है मैंने ऐसे बाई चांस पे आ गया था। तो एलर्चन बोलता है हाँ बाई चांस? तो फिर जियोयान से बोल लड़के मैं तुमको दो ऑप्शन देता हूँ, पहला तुम मेरे साथ विलाटी पोवेलन चलो तो वहाँ पर देखा जाएगा इसका क्या सोल्यूशन निकलता है, और सेकंड मैं तुमको यहीं पे मार दूं, क्योंकि विलाटी पोवेलन की डाउ स्किल कोई बाहरी बंदा नहीं सीख सकता है और ये तो 3000 मूवमेंट है। और ये सब देख कहानी बहुत पैनिक कर जाती है और फिर फादर से बोलती फादर, तो इसके फादर ओल्ड मैन से झुक के बोलते हैं ये गलत फहमी हो सकती है। तो एल्डरसन उसको डांटते हुए बोलता है तो इस मैटर का हॉर्न क्लैन से कोई मतलब नहीं है, तो तुम इसमें इंटरफेयर ना करो तो अच्छा है, वरना पूरे तुम्हारे हॉर्न क्लैन को मेरे विलाटी पोवेलन का गुस्से को देखना पड़ेगा। ये सुनकर इन लोगों की पूरी फट जाती है, लेकिन तभी जियान बोलता है अंकल हान इसमें आप ना आए तो अच्छा है, मैं इसको अकेले संभाल लूंगा। ये सुनकर तो एल्डरसन बोलता है ओह तुम तो बड़े लॉयल बंदे हो, तो क्या तुम मेरे साथ विलाटी पोवेलन चल रहे हो कि मैं तुमको यहाँ पर खत्म कर दूं? तो जियान बोलता है पहली बात मुझे विलाटी पोवेलन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसको तो भूल ही जाओ तुम। और रही सेकंड बात की तुम मेरे को डिस्ट्रॉय करोगे, तुम्हारी उतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये सुनकर तो होंगलिंग के बंदे पूरे उछल के हंसने लगते हैं और बोलते हैं सब की एक मामूली सा डामोंग का बंदे एलर्चन को धमकी दे रहा है, भाई तुम्हारी औकात है? आजकल के बच्चे जानते नहीं कि आसमान कितना ऊंचा होता है, मतलब जानते नहीं औकारी भरने वाले कितने औकारी भरते हैं, सब तो औकारी भर रहे हैं। ये सुनकर तो एलर्चन भी एकदम चौड़े में आ जाता है कि चलो आज देख लेते कि मेरे 4 स्टार डाउजोंग की पावर से मैं तुमको पकड़ने के लिए क्यों नहीं क्वालिफाई। और ये फिर जियान पे हमला कर देता है, तो फिर जियान इसके 3000 मूवमेंट्स बच रहा होता है और इन लोग के बीच टॉम एंड जेरी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये कुछ समय तक ही चलता है क्योंकि इसके पास डाउजोंग का पावर था, क्योंकि ये तुरंत स्पेस को लॉक कर देता है और जियान को इसमें कैद कर देता है, जहाँ से जियान कहीं भाग नहीं पा रहा होता है और इस पे हमला कर देता है। लेकिन जियान यहाँ से गायब हो जाता है और अपने अर्थ डेमन पपेट को बाहर निकाल देता है और ये इसको एक मुक्का धर के देता है इसके पावर से। तो ये दो क्लेन के बंदे भी पीछे हट जाते हैं और ये एल्डरचन पीछे जाकर लैंड करता है और ये देखता है कि जियान के सामने एक पपेट खड़ा है। तो जियान अपना फ्लेक्स मारते हुए बोलता है कि मैंने बोला था ना कि तुम्हारे 4 स्टार डाउजोंग की पावर मेरे को पकड़ने के लिए क्वालिफाई नहीं है। तो एल्डरचन बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास एक डाउजोंग का पपेट भी होगा, लगता है मैंने तुम्हें पहले ही अंडरएस्टिमेट कर दिया था। इस पपेट को देखो सभी हैरान हो जाते हैं, इवन तो हान जी के फादर भी हैरान हो जाते हैं और हानली बोलता है कैसे ये कैसे हो सकता है। जियान इन लोग की परवाह नहीं करता, वो डायरेक्ट पपेट को ऑर्डर दे देता है जाओ हमला कर दो, और अर्थ डेमन पपेट इस पर हमला कर देता है और इसका स्पीड इतना फास्ट होता है ना कि एल्डरचन इसको देख ही नहीं पा रहा होता है और इसको एक मौका एक धर के देता है, जिसके वजह से स्पेस में भी दरारें पड़ने लगती है। मतलब अर्थ डेमन पपेट इसको तकिए की तरफ धो रहा होता है और इन दोनों के बीच एक धांसू से फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर अर्थ डेमन पपेट ने इसको घायल कर दिया होता है और ये एक मौका देकर भाग जाता है वहां से। और ये अपने चेहरे पे लगे ब्लड को साफ करके हॉली से बोलता है कि मैं इस पपेट को थोड़ी देर के लिए मार रहा हूँ, तुम जियान को पकड़ लो या मार दो, तो ये पपेट भी रुक जाएगा और फिर ये पपेट को तुम ले लेना। और ये पूरा चौड़ में आकर हंसते हुए बोलता है आप निश्चिंत हो जाए, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये देख के हांजू की फादर बोलते हैं हॉली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन तभी एल्डरचन ने धमकी दे देता है कि अगर तुम चलो इंटरफेयर करो तो मेरे भी लड़े पोले के दुश्मन बन जाओगे। तो हांजू की फादर रुक जाते हैं वहाँ। ये
सब देख कर जियान की भी सटक जाती है और ये अर्थ डीमन पपेट को ऑर्डर दे देता है, जाओ हमला करो। और अर्थ डीमन पपेट एलर्जन पे हमला कर देता है। तो एलर्जन जल्दी से हॉलनी को बोलता है कि अबे जल्दी करो। तो हॉलनी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है और जियान पर हमला कर देता है और जियान ने भी अपने हैवी जुआ रोल को बाहर निकाल देता है और इन दोनों के बीच एक धांसू फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हॉलनी जियान पर थोड़ा भारी पड़ रहा होता है। लेकिन जियान एक मौका देखकर पीछे लुकता है और बोलता है हाँ भी स्ट्रेट आउट जाओ। तो फिर ये अपनी हवेली फिल्म को बाहर निकाल देता है और एक बुद्धा लोटस बनाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन हॉलनी इसको बनाने नहीं दे रहा होता है, वो इस पर हमला ही करता रहा। तो जियान देर थोलाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके इससे बच रहा होता है और इन लोगों के बीच टॉम एंड जेरी पूरी स्टार्ट हो जाती है और हॉलनी इस पर बहुत ज्यादा अटैक करता है। लेकिन जियान अपना थोलाइटिंग मूवमेंट से बच रहा होता है और हवेली फिल्म की मिलाने की कोशिश कर रहा होता है। तो इधर हांजू के फादर ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा तो विल पोएल में कोई डिस्पल नहीं है कि जो इसका टक्कर दे सकता है, ऐसे फाइट कर सकता है। और इधर हांजू के अंकल भी सिर हिलाते हैं और बोलते हैं कि हाँ लगता है उस दिन जियान मेरे बहुत इजी गया था, वरना इस तरह लड़ता तो मुझे कब तक हरा देता हूँ। और इधर जो एलर्जन अर्थ डीमन पपेट से पिट रहा होता है तो हॉलनी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है लूजर, तुमसे वो एक बंदा नहीं समझा जा रहा है। और ये सुनकर हॉलनी भी बहुत गुस्सा आ जाता है और अपने सभी एल्डरों को बोलता है हॉन्कलिंग के सभी एल्डर सुनो, इस जियान को चारों ओर से घेर लो। और सभी एल्डर जियान पर हमला कर देते हैं। और इधर हांजू ये देखकर बोलती तुम कमीने, तुम बस लोगों के सारे धमकाना जानते हो। तभी हानी और हांजू जियान की मदद करने जाते हैं, लेकिन तभी उसके फादर रोकते देखते नहीं। और इधर जियोयान को ये हॉन्कलिंग के मदद चारों से घेर रहे होते हैं, लेकिन अपना बंदा एकदम आइकॉनिक स्टाइल में बच रहा होता है इनसे। लेकिन जियान एक जगह जमीन पर लैंड करता है और सभी हॉन्कलिंग के मदद इसको घेर लिए होते हैं और हॉन्ली भी इस पर हमला करने के लिए तैयार होता है। लेकिन जियान तभी एक इविल से स्माइल देता है और अपने हाथ से बुद्धा लोटस को बाहर निकाल देता है। ये देखकर तो हॉन्ली की पूरी फट जाती है और कहता है गलत हुआ और यहाँ से तुरंत भागने लगता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जियान ने एंग्री बुद्धा लोटस को ब्लास्ट कर देता और उसके टेम्परेचर से सभी बंदे एकदम चितर बितर हो जाते। इवन तो हन क्लैन के बंदे भी यहाँ से छुप जाते हैं। तो जब टेम्परेचर डाउन होता है तो हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जो एकदम पूरा टूटा हुआ पड़ा होता है और जिधर हॉन्कलिंग के बंदे अधमरे लेटे पड़े होते हैं और बीच में हॉन्ली का भी हालत कुछ सही नहीं होता है। ये देखकर हांजू की फादर बोलते ये एरिया सिर्फ डाउजों की बंदों की पावर से ही टूटेगा, लेकिन फिर भी टूट गया है। तो हांजू के अंकल बोलते हैं वास्तव में जियान की असली ताकत क्या है। तभी हांजू बोलते हैं जियान कहाँ पर है, लेकिन तभी हानी बताती है कि देखो ऊपर देखो। तो हमें जियान का सीन दिखाया जाता है जो अपने विंग्स के माध्यम से हवा में दिखाई देता है और हॉन्गली को देख रहा होता है। तो हानी अपना धीरे धीरे स्वॉर्ड के माध्यम से खड़ा हो रहा होता है और अपने क्लैन के बंदों की ऐसी हालत देखकर जियान को धमकी देता है जियोयान मेरा हॉन्कलैन तुमसे मृत्यु तक लड़ेगा। तो जियान हंसते हुए बोलता है क्या भाई पहले से नहीं है। लेकिन तभी हमें एलर्जन को दिखाया जाता है जिसकी हालत तो बहुत पतली हो चुकी थी। तो ये चिल्लाते हुए हॉन्ली को बोलता है तुम हॉन्तियानजा को क्यों नहीं बुला रहे, क्या तुम्हारा क्लैन बर्बाद होने के बाद उसको बुलाओगे क्या। तो हॉन्ली पूरे गुस्से में एक टोकन को निकालता है और उसको तोड़ देता है, अपने एंसेस्टर को सिग्नल भेज देता है। और फिर ये हंसते हुए जियान से बोलता है लड़के अब तुम नहीं बच पाओगे, मैंने एंसेस्टर को मैसेज कर दिया, वो आते ही होंगे। तब तक जियान की पूरी सटक जाती है तो और बोलता है जब आएगा तो देखा जाएगा। और ये लेता है अपनी हवाई रूलर शॉट और इसको एक धर के देता है, जिसके बाद तो ये तो अपने सपने की दुनिया में पहुंच जाते हैं। मतलब मरता नहीं है, मतलब बहुत घायल हो जाता है। लेकिन इतनी देर में हॉन्कलिंग का सिस्टर आ जाता है और इसकी एंट्री में बहुत धांसू दिखाते हैं भाई, बताते हैं कि हाँ डाउजन की 5 स्टार का बंदा आ रहा है। तो बस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। होप यू गाइस वीडियो पसंद आई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट नोवेल एक्सप्लेनेशन है जो मेरे चैनल पे पड़ा है, जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना।